ये जो इन्वायरमेंट है जिसको हम आम बंदा वैल्यू ही नहीं करता, वो रैट रेस के अंदर वो कहता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं यहाँ बेहतर है रहना, इनके दरमियान रहना बेहतर है। लोग नहीं समझते, आम बंदा, ज़्यादातर लोग, इसीलिए ज़्यादातर लोग पुअर हैं, गरीब लोग हैं ज़्यादा। और अब तो और भी डिफरेंस बढ़ रहा है क्योंकि कुछ तबका है जो कि बहुत अमीर हो रहा है और बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। इसकी वजह ये कि वो बुनियादों पे अपने ज़हन से सोचते नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करते, फ्यूचर क्या होगा वो नहीं देखते। आप देखें, वेरी सिंपल, अगर कोई बंदा वॉक, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, डाइट और नींद वगैरह के ऊपर काम करता है तो वो एक हेल्दी बॉडी होगी, सेहतमंद बॉडी होगी। या अपनी दिमाग के लेवल पे और रूहानियत के लेवल पे काम करता है तो वो एक परफेक्ट सुपर बॉडी होगा बंदा। लिविंग, अगर आपको लिविंग एड्रेस पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। यू आर नॉट ए ट्री, आप दरख्त नहीं है। देखिए ना, तो इंसान बदकिस्मती से बेशुमार बड़ी तादाद में जो इंसान है, बड़ा परसेंटेज जो है, वो समझता है कि वो उनके इख्तियार में कुछ नहीं है। सर, जिस तरह लोग छोटे एरियाज़ में रह रहे होते हैं वहाँ पे उनका रेंट और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन अच्छे एरियाज़ में जिस तरह बैरिया टाउन है वहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाए तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग, बड़े घर में वो रह के अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल जो है आप इसको लिविंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं। एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए भी जो है ना, बंदा इस सवाल को इस्तेमाल कर सकता है कि कुछ लोग गरीब हैं और कुछ लोग अमीर हैं, उसकी वजह क्या है। असल में मामला ये है कि ये सारा चीज़ें ना इंसान की एटीट्यूड के ऊपर है, यानी उसका रवैया टुवर्ड्स लाइफ क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना, वो क्या ड्रीम करता है। ये नॉट डिपेंड ऑन दैट। जो हम कंटेंट बनाते रहते हैं उसमें हम लोगों को बताते रहते हैं कि जी आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग, इन्वायरमेंट कितना इम्पैक्ट करता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। तो वो चीज़ लोग, आम बंदे को समझ नहीं आती, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं होती कि यार ये क्या चीज़ें, या क्या बात है, या क्या फ़र्क है। वो आम बंदा बदकिस्मती से वो चूहा दौड़ कहते हैं ना, वो चूहा दौड़ के अंदर ही अपने आप को सेफ और कंफर्टेबल और हैप्पी फील करता है। चूहा दौड़ के अंदर जब तक बंदा रहेगा, ना ही उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी हो सकती है, ना ही उसकी इनकम अच्छी हो सकती है, ना ही उसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए ना, आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, ये भी रैट रेस ही है ना कि जो लोग खा रहे हैं वो क्या क्वालिटी फूड खा रहे हैं जो रेस्टोरेंट में मिल रहा है, जगह जगह मिल रहा है। आप ये गौरीटोन में आप देख लें, जो बिक रहा है, क्या बिक रहा है, कोई क्वालिटी नहीं है उस फूड की, लेकिन लोग खा रहे हैं। रश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें टेस्ट है, नमक का बहुत इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, तो वो डैमेजिंग है फॉर आवर हेल्थ। इसी तरह ये जो इन्वायरमेंट है जिसको हम आम बंदा वैल्यू ही नहीं करता, वो रैट रेस के अंदर वो कहता है कि जहाँ लोग रह रहे हैं यहाँ बेहतर है रहना, इनके दरमियान रहना बेहतर है। क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं सोचता। क्योंकि देखें, अगर आप दुनिया की तारीख उठा के देखें ना, जो भी लोग बहुत बड़े लोग बने हैं, कामयाब लोग हुए हैं, अल्लाह के भी ख़ास लोग हुए हैं, वो तन्हाई में हुए हैं। वो लोगों के दरमियान ही, वो देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए कि वो गारे हिरा में चले जाते थे, वहाँ बैठ के कई दिन का राशन भी ले जाते थे और वहाँ बैठ के इबादत करते थे तन्हाई में, शहर से, आबादी से निकल के। जो ये अप्रोच होती है ना आपकी, वो आपको कुछ डिफरेंट सोचने पे मजबूर करती है। कुछ आप खुद से असेस करते हैं, खुद से वर्कआउट करते हैं, खुद से आप एनालिसिस करते हैं, खुद से आप अपना तजिया करते हैं, तो फिर आपको ना ज़िंदगी कुछ और ही तरह की नज़र आती है, ज़िंदगी के कुछ मानी और हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग नहीं समझते, आम बंदा, ज़्यादातर लोग जो, इसीलिए ज़्यादातर लोग पुअर हैं, गरीब लोग हैं ज़्यादा। और अब तो और भी डिफरेंस बढ़ रहा है क्योंकि कुछ तबका है जो कि बहुत अमीर हो रहा है और बाकी लोग गरीब हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो बुनियादों पे अपने ज़हन से सोचते नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करते, फ्यूचर क्या होगा वो नहीं देखते, उनके लिए क्या बेहतर है वो नहीं देखते, वो उसको कोई अहमियत नहीं देते। वो समझते हैं कि शायद कोई हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि हमने कोई एक्शन लेने हैं, हमने कोई फ़ैसले करने हैं, हमने कोई डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला साजी करनी है, तो उससे हमारी ज़िंदगी बदलनी है।
जब बंदे को ये पता लग जाए ना कि ज़िंदगी के लिए को बेहतर बनाने के लिए मैंने फैसले करने हैं। आप देखें, वेरी सिंपल, अगर कोई बंदा वॉक, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस, डाइट और नींद वगैरह के ऊपर काम करता है तो वो एक हेल्दी बॉडी होगी, सेहतमंद बॉडी होगी। या अपनी दिमाग के लेवल पे और रूहानियत के लेवल पे काम करता है तो वो एक परफेक्ट सुपर बॉडी होगा बंदा। वो बंदा जो जिनकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, बड़े बड़े मसाइल, बीमारियां, परेशानियों, शुगर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये किसने फैसला करना है? किसी ने। हमें सोसाइटी को नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारी लाइफस्टाइल दुरुस्त है या गलत है। सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हेल्दी हैं या बीमार हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमें फ़र्क पड़ता है तो फिर हमें ही फैसला करना होगा। अगर हमें लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और हमने उसको अच्छा बनाना है, करना है, तो ये हमने करना है, हमारा करने का काम है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे भी रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ जो ज़िंदगी अक्सर लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बाद में उनको ज़रूर एक पॉइंट पे उनको रियलाइज़ हो जाता है कि यार हम बर वक़्त फैसले कर लेते या हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर लेते। जिम रोहन कहता है कि आप अपने अगर आपको लिविंग एड्रेस पसंद नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। यू आर नॉट ए ट्री, आप दरख्त नहीं हैं। देखिए ना, तो इंसान बदकिस्मती से बेशुमार बड़ी तादाद में जो इंसान है, बड़ा परसेंटेज जो है, वो समझता है कि वो उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो चेंज नहीं कर सकते, वो अपना लिविंग एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, वो वर्किंग एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, वो अपना जो फिज़िकल बॉडी है उसको बेहतर नहीं कर सकते, वो हिम्मत हार चुके होते हैं। ज़्यादा लोग क्यों बीमार होते हैं? ज़्यादा लोग इसलिए बीमार होते हैं कि वो सारा इलाज और सारी चीज़ एम्फेसाइज बॉडी के लेवल पे होता है, रूहानी लेवल पे और मेंटली लेवल पे ऊपर उनका कोई काम नहीं होता, यानी वो उस पर एम्फेसाइज नहीं करते, तो वो बीमार होते हैं ज़्यादातर। अगर आप रूहानी तौर पे स्ट्रांग हो, आपने देखा जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, आपको बीमार नहीं नजर आएंगे, कोई बड़ी बीमारियों के साथ नहीं होंगे। क्यों? कि वो जो ज़हन के लेवल पे और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे ना, वो अल्लाह के साथ इबादत में, कनेक्शन में, ज़िक्र अज़कार में, दुआओं में ज़्यादा आम बंदे से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उससे खुसूसी बरकतें, रहमतें जो है ना वो उनके ऊपर बरसती हैं, तो वो हेल्दी होते हैं वो, मतलब। और इसके मुकाबले में अगर कोई बंदा, उसका चाल चलन अच्छा नहीं होगा, अच्छी सोसाइटी या महफिल नहीं होगी, हाँ जी, अच्छा कोई कंटेंट नहीं कंज्यूम करेगा, पढ़ेगा नहीं, तो वो बीमार ज़्यादा होगा और बुरी बुरी बीमारियों में मुब्तला होगा। तो ये चॉइस है, हर चीज़ चॉइस है। इंसान की जो खुशबख्ती है कि ज़िंदगी में जल्दी उसको अंदाज़ा हो जाए कि यार ये तो मेरे चॉइस है, ये तो मेरा प्रोगेटिव है कि मैं चूज़ करूँ कि मुझे कहाँ रहना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, ठीक है ना। अब आप देखें, अब आप जब बीमार हो जाते हैं तो फिर आप बाई चॉइस उन नेमतों को नज़रअंदाज करते, छोड़ते हैं, क्योंकि आप खा नहीं सकते। अगर आपको शुगर है, आप मीठा नहीं खा सकते, आप शुगरी फूड नहीं खा सकते, आप इस तरह, क्योंकि आपको शुगर है, ठीक है ना। तो बजाय के बामरे मजबूरी उसको छोड़ें, अगर बंदा बाई चॉइस चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि यार ये मेरे डाइट का हिस्सा होना चाहिए, सैलड, हरे पत्तों वाला जो सैलड है और बेशुमार जो कि हमारी बॉडी के लिए फिजिकल फिट है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में उसको शुरू से ही अडाप्ट कर लें अच्छी तरह, तो वो कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है और कितनी बड़ी बीमारियों से और उससे बच सकता है। इसी तरह ही लिविंग है, इसी तरह ही आपका हल्का अहबाब है कि जो आपके इख्तियार की चीज़ है। आप जिन लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, आप उन लोगों के साथ अपने मरासम बढ़ाइए, खुद ब खुद ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो इंसान का ये जो क्या खाना है, क्या रहना है, अमीर होना है कि गरीब होना है, ये उसके अपने लेवल पे। अब यहाँ आके लोग कहते हैं जी मुल्की तो हालात ही बहुत ख़राब है, आप क्या बात करें, कौन बंदा चाहेगा कि वो मसाइल में हो। ये मुल्क की हालात अभी ख़राब नहीं है, ये पिछले 75-76 सालों से ही ख़राब है। अगर आपको ये कहे ना कि ये हालात पहली दफ़ा हुए हैं, नहीं, ऐसे हमेशा ही होते रहते हैं। 2-4 साल के बाद कोई ना कोई जो है ना वो एडवेंचरस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो हुकूमत गिराता है और उसके बाद मुल्क का जो है ना वो रगड़ा लग जाता है और वो रिटायरमेंट ला के तो वो जजीरा ले के तो वहाँ बैठ के जो एंजॉय करता है और बाकी लोग जो है वो उसकी जान को रोते रहते हैं। तो ये है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम तो हमने देखी नहीं है, जितनी वहाँ तबाही थी। दुनिया वहाँ से निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब वो जंगों से तौबा पनाह मांग गए हैं और वो
तरक्की की तरफ चले गए हैं। हम उन वाक़यात से ही सीख सकते हैं कि कितनी कसम पुरसी और कितने बुरे और कितने वस्तरीन हालात थे, हमारे यहाँ उतने तो नहीं है ना। तो यानी ये ज़िंदगी गुजारना जो है, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि ज़िंदगी गुजारना हमारी अपनी चॉइस है, वो हम कैसे गुजारते हैं। टॉप 20 देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।